नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में जो तर्क दिया है उसमें यह बताया गया है कि कुछ जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए हैं। एक ने तो बेटी की शादी के चलते नहीं आने की बात कही है, लेकिन दूसरी इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर वे नहीं आएंगे तो ईडी के पास पूछताछ के लिए और कोई तरीका नहीं है। इस पर ईडी ने कहा है कि अगर वे नहीं आएंगे तो ईडी के पास दूसरे तरीके भी हैं। इशारे में ईडी ने यह संकेत दे दिए हैं कि जो जिला खनन पदाधिकारी समन के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे उनसे ईडी सख्ती से भी पेश आ सकते हैं। आज साहेबगंज के खनन पदाधिकारी आने की सूचना है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की हालिया जांच में भी यह बातें सामने आ रही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लगातार निर्देश के बावजूद नदियों से बालू का अंधाधुंध उठाव किया जा रहा है। इससे जुड़े भ्रष्टाचार के तमाम मामले भी सामने आते रहते हैं। इससे जहां नदियों की प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रही है, वहीं राज्य को राजस्व की क्षति भी हो रही है। सिर्फ बालू ही नहीं, कोयला, पत्थर, लाइमस्टोन, आयरन और बॉक्साइट समेत तमाम खनिजों का दोहन मानकों को ताक पर रखकर झारखंड में इन दिनों किया जाने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बार बार अवैध खनन और लीज पट्टे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम अपने नाम से लेने के फायदे पहुंचाने के मामले में अब मुख्यमंत्री ने यू टर्न लेते हुए कल एक अहम बैठक कर राज्य के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग किया और सभी को चौंका दिया। आपको बताते चल रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही है। कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा रहे सके। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर पर भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा और हर स्तर पर राज्य सरकार पैनी नजर रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के किसी भी हिस्से में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल, अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है। अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई करने की बात कह डाली। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन करने की बात कही है। हर स्तर पर राज्य सरकार पैनी नज़र रखने की बात कही है। यानी कि जिन मामलों पर उनकी बातें सामने आ रही थी उन मामलों पर उन्होंने यह बातें कही है। वही अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं बार बार हो रही थी और सरकार को घेरा जा रहा था बीजेपी की ओर से, उस पर जो है मुख्यमंत्री ने कल अहम बैठक करके सभी को चौंका देने की बात कही है। इस वक्त हम ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ से पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिन भी अधिकारियों की गंभीरता से इस पर नाम आने की बात कही जा रही है, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात मुख्यमंत्री ने कह डाली है। वही उन्होंने कहा है कि टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। किसी भी माध्यम से अगर आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती है तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कह डाली है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ 24 मई को जो इन सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है और दूसरी तरफ निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के अंतिम रिमांड अवधि भी 25 तारीख को पूरे होने पर पूजा सिंघल को फिर से ईडी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना है। आने वाले 24 और 25 मई की जो तारीख है वह राज्य सरकार के लिए अहम दिन साबित हो सकते हैं। वैसे चुनाव आयोग को उन्होंने इस मामले पर, सभी मामलों पर अपनी जवाब बंद लिफाफे में सौंप दिया है। तब तक क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है यह भी आपको हम जरूर बतलाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार।